हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म आफ्टर शी वेक्स के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जिसमें मॉम डैड डैनी और माइकल के साथ उनकी बेटी कैसी और एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय था। और उस दिन वो लोग खुशी खुशी वेकेशंस बनाने के लिए निकल रहे थे और डैनी कार ड्राइव करने वाली थी, लेकिन रास्ते में ड्राइव करते वक्त उसकी आंख लग जाती है, जिससे उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डैनी, माइकल और कैसी तो बच जाते हैं, लेकिन उनका न्यूबॉर्न बेबी कार में जलकर मर जाता है। और इस बात से डैनी और माइकल पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन डैनियल को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसे नींद भी आना बंद हो जाती है और इस ट्रॉमा के लिए डैनी को मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती है। डैनी की इस लापरवाही की वजह से माइकल डैनी से दूर दूर रहता था और एक दिन फ्यूनरल पर डैनी ने माइकल के ऑफिस कलीग के साथ बदतमीजी भी कर दी थी, क्योंकि डैनी अपना मेंटल स्टेट खोने लगी थी। माइकल भी अपने बेबी के जाने से बहुत दुखी था और वो इसी वजह से घर से दूर ही रहता था, लेकिन वो अपनी फैमिली को ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है। उनकी बेटी कैसी 9 साल की थी और वो एक फ़ोन एडिक्ट थी और वो हर वक्त हर मोमेंट को कैप्चर किया करती थी, चाहे वो कुछ भी हो। एक दिन घर आकर कैसी किसी प्रेजेंस को जंगल में देखती है और उसे हेलो करती है, और कहीं ना कहीं कैसी उस प्रेजेंस से अट्रैक्ट हो गई थी। डैनी एक इंसोम्नियाक थी और वो अक्सर इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ती रहती थी। यहीं दूसरी तरफ कैसी का इंटरेस्ट कुछ वियर्ड चीज़ों में हो गया था, जिसमें वो कुछ डरावने दिखने वाले मास्क बनाने लगी थी। रात को सोने से पहले कैसी अपनी डायरी में कुछ वियर्ड चीज़ें लिखती थी, जो ये दर्शाता था कि कोई चीज़ है जो जंगल से उसे अट्रैक्ट कर रही है, और वो उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा करती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक फ़ोन एडिक्ट थी, इसलिए वो हर रात अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सोया करती थी। इंसोम्नियाक होने के कारण हर रात डैनी ठीक से नहीं सो पाती थी और उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके रूम में हर रोज़ आता है या कोई उसे बाहर से देखता है, जिससे डैनी अक्सर डर जाती थी। डैनी को उसके न्यूबॉर्न की बहुत याद भी आती थी और उसके साथ बिताए पल वो अक्सर याद करती थी। और एक दिन वॉशरूम में उसे मिल्क बॉटल मिलती है, जिसे स्मेल करते ही उसे वॉमिट हो जाती है और हम देखते हैं कि डैनी के मुंह से एक बेबी का हाथ निकल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स ये रियल नहीं था, बस डैनी का एक इल्यूजन था। अगले दिन डैनी कैजुअली कैसी के सेफ हाउस को विजिट करती है, जहां उसे वही वियर्ड मास्क दिखते हैं। तो डैनी कैसी से पूछती है कि वो ये सब क्यों बना रही है, तो कैसी उसे कहती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए ये बना रही है, क्योंकि उसे घर में सेफ नहीं लगता। और ये बातें डैनी को काफ़ी वियर्ड लगती है, तो डैनी कैसी को लंच पर चलने को कहती है, लेकिन कैसी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो आजकल किसी चीज़ में खोई खोई रहती थी। फिर हम देखते हैं कि कैसी वो मास्क पहनकर जंगल में जाती है, जहां उसे एक डेड बर्ड मिलती है, जिसे कैसी पत्थर से दबा देती है, जो ये प्रेडिक्ट करता है कि कैसी से कोई ये सब करा रहा है। उस तरह डैनी माइकल से पूछती है कि वो घर कब आएगा, तो माइकल अब भी डैनी को यही कहता है कि उसे अभी और समय लगेगा, जिसे डैनी बुरा मान जाती है। लेकिन माइकल अपने घर आना ही नहीं चाहता था और वो कभी कभी आकर वापस चला जाता था। अगले दिन डैनी अपनी बेबी को याद कर रही थी और उस तरह डैनी फिर से ठीक से नहीं सो पा रही थी और उसे कोई आदमी उसके रूम में खड़ा दिखता है, लेकिन डैनी प्रॉपर नहीं उठी थी। और तभी कैसी रूम से मरो मरो चिल्लाने लगती है, जिससे डैनी उसे तुरंत देखने जाती है, तो उसे वहाँ कैसी आराम से सोई हुई मिलती है। फिर डैनी कैसी की डायरी में देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने उस डायरी में काफ़ी वियर्ड चीज़ें लिखी हुई थी, जिसे डैनी फिलहाल इग्नोर कर देती है। तभी डैनी देखती है कि उसके रूम की विंडो खुली है, तो वह कैसी से पूछती है कि उसने वो विंडो खोली थी, लेकिन कैसी उसे मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि दूर कोई मास्क मैन उन्हें देख रहा था, जिस पर वो दोनों फिलहाल ध्यान नहीं देते। अगले दिन कैसी अपना फ़ोन चार्ज लगाकर सेफ हाउस की तरफ चली जाती है, तो डैनी उसके फ़ोन में लास्ट नाइट की वीडियो देखती है, जिसमें वो मरो मरो चिल्ला रही थी। और ये देखकर डैनी को यकीन हो जाता है कि उसने पिछली रात वो आवाज़ सच में सुनी। और आगे डैनियल देखती है कि कैसी किसी डीमन से बातें कर रही थी, जो उसे कह रहा था कि उसे उसकी बातें माननी होंगी। तभी वहाँ कैसी आ जाती है, तो डैनी उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो कैसी बिना कुछ बोले अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है।
फिर डैनी देखती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन फिलहाल वो माइकल को ये सब बातें नहीं बताती और वो उसे कहती है कि उसे लगता है कि कोई उसके रूम में हर रोज़ आता है और उसे और उसकी बेटी को हार्म पहुंचाना चाहता है, जिस पर माइकल उसे कुछ खास रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे उस वक्त जल्दी थी और वो 2 दिन के लिए कैसी को अपने साथ ले जा रहा था क्योंकि कैसी वहाँ रहकर अजीब बिहेव कर रही थी। अपनी प्रेगनेंसी की बात वो अपनी फ्रेंड सारा को बताती है और वह डैनी को ये सजेस्ट करती है कि उसे अब खुश होना चाहिए और अपने काम और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हुआ उसे डैनी को भूलना होगा। उस रात डैनी एटिक में अपनी बेबी की आवाज़ सुनती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और उसकी चीज़ों को देखकर डैनी अपनी बेबी को याद कर रही थी। लेकिन तभी कोई एंटिटी उसे पकड़ लेती है, लेकिन असल में ये बस डैनी का एक सपना था। इसी सपने की वजह से डैनी स्लीप वॉकिंग करते हुए जंगल में आ जाती है और उसकी आंख वहीं खुलती है, लेकिन तभी वहाँ उसे लगता है कि घर में कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तभी वहाँ कैसी आ जाती है और डैनी की ये हालत देख के कैसी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके बालों में पत्ते ही पत्ते चिपके हुए थे। उस रात डिनर करते वक्त डैनी कैसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है और रात को सोते वक्त डैनी को फिर से नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जैसे उसे कोई काला साया पकड़ रहा हो। और इस सपने से डैनी काफ़ी डर जाती है, जिससे वो झटपटाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कैसी आकर डैनी को संभालती है और उसे सपोर्ट करती है, जिससे डैनी को काफ़ी अच्छा लगता है। अगली सुबह डैनी कैसी का फेवरेट नाश्ता बनाती है और वो दोनों ठीक से रह रहे थे। लेकिन तभी डैनी को सारा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसकी अजीब वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो गई है, जिसे देखते ही डैनी को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे देखकर डैनी को लगता है कि कैसी उसे रिकॉर्ड करती है और वह कैसी को डांट कर उसके रूम में भेज देती है और गुस्से में खाने की प्लेट को फेंक देती है। और प्लेट साफ करते वक्त डैनी को उसके बच्चों की फोटोग्राफ दिखती है, जिसे देखकर डैनी सोचती है कि कैसी ये सब क्यों कर रही है जबकि वो उसकी प्यारी बेटी है। उस रात मेल्स चेक करते वक्त डैनी को अपने नहाते हुए की वीडियो मिलती है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैसी ने वो वीडियो बनाई है। और तभी डैनी कैसी से उसका फ़ोन लेकर फ्लश कर देती है, जिससे कैसी को भी गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को कह देती है कि उसके भाई की जगह उसे मर जाना चाहिए था। और इस बात पर डैनी कैसी को स्लैप करके अपने रूम में जाने को कहती है। कैसी ने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वो अपनी मॉम पर नाराज़ हो रही थी और घर में कोई आता था जो ये सब दिखाकर डैनी को परेशान कर रहा था। उस रात डैनी को फिर से वही नाइटमेयर्स आ रहे थे कि तभी उसे अपने रूम में कोई खड़ा दिखता है, जिसने कैसी का मास्क लगाया हुआ था और स्लीप पैरालिसिस होने के कारण डैनी हिल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी डैनी उठ जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वह कैसी को अपने रूम में ही रहने को कहती है क्योंकि बाहर कोई इंट्रूडर घूम रहा था। जब उसे कोई नहीं मिलता तो डैनी कैसी के रूम में अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगाकर सो जाती है और तभी उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। लेकिन डैनी देखती है कि वहाँ कैसी नहीं है और फ़ोन की वीडियो में डैनी देखती है कि वो मास्क मैन कैसी को उठाकर ले गया है, इसलिए तुरंत डैनी 911 पर कॉल कर देती है। लेकिन वो डैनी की बातें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ऑपरेटर थोड़ा बेवकूफ़ था। तभी डैनी को कैसी के चीखने की आवाज़ आती है तो वो उसे जंगल में ढूंढने चली जाती है और वो मास्कमैन कैसी को अपने साथ ले जा रहा था। जंगल में पहुंचकर वो आदमी किसी को कॉल करके पैसों की बातें कर रहा था, जो ये दर्शाता है कि ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है, इसलिए पीछे से कैसी उठकर वहाँ से भाग जाती है। डैनी कैसी को ढूंढ रही थी, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है और तभी उसे वहीं कैसी पड़ी मिलती है क्योंकि कैसी भागने की कंडीशन में नहीं थी। और तभी डैनी कैसी को घर वापस ले आती है और माइकल को कॉल लगाती है, लेकिन माइकल फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। तभी वहाँ वो इंट्रूडर आ जाता है और वह डैनी को बेहोश कर देता है। जब डैनी की आंख खुलती है तो उसे रूम में माइकल मिलता है और उसने डैनी के हाथ पैर बांधे हुए थे और वह डैनी से काफ़ी नफरत करता था क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उसने अपने न्यूबॉर्न बेबी को खो दिया, जिससे वो बहुत प्यार करता था। और इसी कारण से वो डैनी से इनसिक्योर था कि वो कैसी को भी मार दे, इसलिए वो हर रोज़ आकर उन्हें दूर से देखता था और माइकल ही वो आदमी था जिसे डैनी हर रोज़ अपने रूम में खड़ा देखती थी। माइकल डिसाइड करता है कि वो अब डैनी को मार देगा क्योंकि उसे कैसी की भी चिंता थी और माइकल को लगता था कि डैनी दिमागी तौर से ठीक नहीं है और इस एक्सीडेंट से माइकल के भी मेंटल स्टेट पर असर पड़ा था और माइकल अपनी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के पीछे डैनी को ही ब्लेम कर रहा था। तभी माइकल कैसी को शूट ही करने वाला था कि तभी डैनी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह चाहती है कि उनका न्यू बेबी इस दुनिया में आए। लेकिन माइकल को लग रहा था कि डैनी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है।
इसी बीच माइकल डैनी को हार्म करने लगता है तो डैनी उसे पास में पड़े नाइफ से स्टैब कर देती है और बाहर वो इंट्रूडर माइकल का वेट कर रहा था और उसी के पास कैसी थी और तभी डैनी उसे गन दिखाकर कैसी को मांगती है, बट कैसी वहाँ भी नहीं थी। इसलिए डैनी उसे ढूंढने लगती है और तभी डैनी को कोई डीमन विस्पर करता है कि कैसी वहाँ है और तभी डैनी को कैसी एक पेड़ के नीचे पोजेस्ड मिलती है। तभी वहाँ फिर से माइकल आ जाता है और डैनी उसके सर पर एक बड़ा पत्थर फेंक कर उसे मार देती है और कैसी को डैनी बचा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी ऊपरी शक्ति से पोजेस्ड थी, लेकिन डैनी उसे होश में लाती है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन दोनों को बचा लिया जाता है। फिर कुछ समय बाद हमें मॉर्निंग सीन देखते हैं जहाँ डैनी के साथ उसका हस्बैंड उड़ रहा था और ये देखकर डैनी डर जाती है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में ये फिल्म टोटल नाइटमेयर्स, इल्यूजन और स्लीप पैरालिसिस पर है जो डैनी को अक्सर आते थे और वो आप जानते हो क्यों। और हो सकता है कि ये पूरी फिल्म डैनी का बस एक सपना हो, क्योंकि एंड में हम देखते हैं कि माइकल डैनी के साथ आराम से है और हो सकता है कि डैनी के लाइफ में ये सब कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसे बार बार कोई डीमन भी परेशान कर रहा था और साथ साथ उसका हस्बैंड भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा था, जो कि जायज़ है कि कोई बाप ऐसा नहीं करता अपनी फैमिली के साथ, और हो सकता है उनका बेबी भी नहीं मरा हो। एंड में डायरेक्टर्स ने हम पे ही छोड़ दिया कि इस फिल्म के एंड के बारे में हम क्या सोचते हैं, और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये मूवी वन टाइम वॉच है और आपको ये फिल्म बोर नहीं करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।